मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी पीसीसी पहुंचे हैं। डॉक्टर जोशी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। हेरिटेज निगम चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले ये बड़ा झटका है। बीजेपी से नाराज पूर्व पार्षदों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी की धोखाधड़ी से नाराज हैं ये पूर्व पार्षद। कुछ पार्षद तो चेयरमैन भी रह चुके हैं निगम की समितियों के। करीब 250 की संख्या बताई जा रही है इन पार्षदों की। इन नाराज लोगों की जो बीजेपी की धोखाधड़ी से नाराज हैं ये पूर्व पार्षद हैं जो अब कांग्रेस के साथ है। सदस्यता ग्रहण समारोह में पीसीसी कार्यालय प्रभारी मुमताज मसीह और सेवादल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत भी मौजूद हैं। तो एक बड़ा झटका जरूर ये बीजेपी के लिए है जो अपने लोगों को अपने साथ न रख सकी। नाराजगी इन पूर्व पार्षदों की थी बीजेपी से, जिसके बाद मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने पीसीसी पहुंचकर पीसीसी में इन लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है और डॉक्टर जोशी ने बीजेपी को दिया है ये बड़ा झटका। हेरिटेज निगम चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले ये बड़ा झटका है। शाम 5 बजे करीब ये शोर थमेगा, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा कदम कांग्रेस का। बीजेपी से नाराज पूर्व पार्षदों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। बीजेपी की धोखाधड़ी से नाराज है ये पूर्व पार्षद जिन्होंने अब कांग्रेस का दामन थामा है, कांग्रेस के साथ है। कुछ पार्षद तो चेयरमैन भी रह चुके हैं निगम की समितियों के और इनकी संख्या करीब 250 बताई जा रही है। करीब 250 की संख्या है इनकी जो अब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। सेवादल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत भी इस दौरान मौजूद रहे। मुमताज मसीह मौजूद रहे। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने इन सभी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और इसी के साथ एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए, जब करीब 250 के करीब ये पूर्व पार्षद हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। और जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, बेहद अहम कदम और कह सकते बड़ी जीत, इस लिहाज से भी कह सकते कांग्रेस की। बड़ा झटका बीजेपी के लिए, 250 की संख्या कम नहीं होती। देखिए, वाकई में जयपुर शहर में जिस तरह का अब आज आखिरी दिन है प्रचार का और इस कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला। भारतीय जनता पार्टी के पुराने पार्षद को तोड़ा और उसके साथ ही समर्थक भी बड़ी संख्या में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जुटे हैं और उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया। तो एक तरह से पिछले 2-3 दिनों से जो गतिविधियां कांग्रेस कैंप में तेजी से बढ़ी है उसका पार्ट है। रात को 3-3, 4-4 बजे तक महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास दिग्गज लीडर जो है वो रणनीति बनाने के काम में जुटे रहे। एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब प्रदेश कांग्रेस ने इनके कहे अनुसार ही जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर के अंदर टिकट वितरण किया था और इनके कहे अनुसार ही रणनीति बनाने का काम किया था। तो ऐसे में इन दो नेताओं के जिम्मे जयपुर का पूरा टास्क, किस तरह मेयर बने, किस तरह से हेरिटेज में जीतो, किस तरह से ग्रेटर में जीतो, इतना बड़ा दांव इनके ऊपर पार्टी ने खेला है। तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लीडर्स की बन जाती है और यही कारण है कि तमाम जो गतिविधियां हैं वो उसका एक पार्ट है और कांग्रेस पार्टी ने ये ठीक चुनाव प्रचार के बिल्कुल योगेश जी, लेकिन ये आंकड़ा 250 का है और शाम 5:30 बजे आज चुनाव प्रचार का शोर थमेगा। उससे पहले इन सभी का कांग्रेस की सदस्यता लेना ये कोई 1-2 दिन की बात तो नहीं होगी। लंबे वक्त से अंदर अंदर मंथन चल रहा होगा, बातचीत चल रही होगी, इन्हें कांग्रेस में भरोसा हुआ होगा। किसकी अहम भूमिका रही है इसमें? देखिए श्वेता, बहुत अच्छा सवाल है और क्योंकि ये टाइमिंग्स को देखा गया कि कब ज्वाइन कराना है। महेश जोशी बहुत कुशाग्र बुद्धि के राजनीतिक प्लेयर कहे जाते हैं, तो उन्होंने टाइमिंग्स को देखा कि किस टाइमिंग्स पे ये कदम उठाया जाना चाहिए। दूसरा जो कहा जा रहा है कि ये दलित वर्ग से जुड़े हुए लीडर हैं जिनको ज्वाइन कराया जाए, जिनके पार्षद रह चुके, साथ ही समिति के चेयरमैन भी रहे, तो एक बड़ा नाम परकोटे की राजनीति में कहा जाता है। तो एक पूरी एक रणनीति के साथ एक ज्वाइनिंग का काम किया गया है और जिस तरह जयपुर में इस बार कांग्रेस ने अलग तरह के टिकट बांटे हैं, एक दिशा दिखाने का काम किया है। ग्रेटर में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो टक्कर है वो एक अलग तरह की है, हेरिटेज में एक अलग तरह की टक्कर है। ये परिसीमन बात से काफी कुछ चीजें इस तरह कांग्रेस के अनुसार तय की गई थी कि जिससे कांग्रेस को यहाँ फायदा मिल सके। अब फायदा चुनाव के बाद, परिणामों के बाद कितना मिलता है ये अलग बात है, क्योंकि जनसंघ बीजेपी आरएसएस का एक मजबूत गढ़ रहा है पुराना शहर। तो यहाँ पर अब किस तरह से टक्कर भारतीय जनता पार्टी दे रही है, पुराने कई बड़े दिग्गज चेहरों को भी बीजेपी चुनावी सफर में उतारा है। ग्रेटर में बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद है
तो उसी उम्मीद को कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लगाने की कोशिश में है। तो लगातार 6 और मास का खेल हम मतगणना मतदान तक हमको देखने को मिलता रहेगा जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेश शर्मा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सदस्यता ग्रहण समारोह में पीसीसी पहुंचे इस दौरान मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, जहां उन्होंने 225 करीब पूर्व पार्षदों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। ये बीजेपी से धोखाधड़ी से परेशान थे, भरोसा बीजेपी से उठ चुका था और अब इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। लेकिन एक बड़ी रणनीति के तहत जिस तरह से कांग्रेस को कामयाबी मिली, 225 के करीब ये पूर्व पार्षद साथ आए हैं कांग्रेस के, बड़ा झटका है बीजेपी के लिए।